नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल धर्म ध्वज में। इस 8 से 9 अप्रैल 2024 की अर्धरात्रि से हम हिंदुओं का नव वर्ष विक्रमी संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सबको हिंदू नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत जनवरी से होती है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से मानी गई है। हिंदू कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर में मोटे तौर पर 57 वर्ष का अंतर है, यानी हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के 2024 के वर्ष को हिंदी कैलेंडर में विक्रमी संवत 2081 कहा जाएगा। अंग्रेजी महीनों की तरह हिंदू कैलेंडर में भी 12 ही महीने हैं। इन्हें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन नाम दिया गया है। और इसमें चैत्र मास को हिंदू कैलेंडर का पहला महीना मानते हुए इसी से नए वर्ष का प्रारंभ माना गया है। ये जो अभी मैंने हिंदू महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि बोले, इनमें भी एक उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम पूरी तरह से सार्थक है। हिंदू महीनों के ये नाम चंद्रमा और नक्षत्रों का आपस में संबंध बिठाने वाली पूर्णिमा के आधार पर रखे गए हैं। अर्थात जिस महीने की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ा तो उसका नाम चैत्र रखा गया, तो जिस मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र पड़ा उसका नाम वैशाख रखा गया। वैशाख को हम देसी या पंजाबी भाषा में बैसाख भी बोलते हैं और बैसाखी का त्योहार भी इसी महीने में आता है। वैशाख के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पर ज्येष्ठ अर्थात जेठ मास, पूर्वाषाढ़ से आषाढ़, श्रवण नक्षत्र से श्रावण अर्थात सावन, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद अर्थात भादो नाम पड़ा है। इसलिए वर्षा वाले महीनों के तौर पर सावन भादो नाम इकट्ठे लिया जाता है। इसी तरह से अश्विन नक्षत्र से आश्विन, कृतिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष बना है। मार्गशीर्ष को हम अगहन भी बोलते हैं। आगे पुष्य से पोष या देसी भाषा में कह लीजिए पूस, मघा से माघ और पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन नाम सामने आया है। इसी फाल्गुन को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन भी कहते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली के अगले दिन से चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे नव वर्ष की शुरुआत नहीं मानते हैं। जैसे इस बार होली 25 मार्च 2024 की थी और हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च को दोपहर 1 बजे के आसपास से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ चैत्र मास का आरंभ तो हो गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर में नववर्ष जो है वो नया महीना शुरू होने के यानी कि चैत्र मास शुरू होने के 15 दिन बाद यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। गौरतलब है कि प्रतिपदा हिंदू तिथियों की पहली तिथि होती है, लेकिन नववर्ष के निर्धारण में चैत्र मास के शुरुआत के 15 दिनों को नववर्ष में नहीं गिना जाता है। इसका कारण यह है कि चैत्र मास के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और ये तो हमें पता ही है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा उजाले से अंधेरे की ओर जाता है। लेकिन हिंदू धर्म की अवधारणा तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की है। इसलिए बेशक होली के त्योहार के बाद अगली तिथि से ही नया हिंदू महीना चैत्र शुरू तो हो जाता है, लेकिन हिंदुओं के नए साल की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा से होती है और इसी दिन से शुरू होते हैं चैत्र मास के नवरात्र। यह नवरात्रि का जिक्र आया है तो यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि नवरात्रि का त्योहार साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आता है। 2 बार की नवरात्रि अर्थात चैत्र मास में वासंतिक नवरात्रि जो अभी आने वाले हैं और आश्विन मास में शरद नवरात्रि का तो लगभग सबको पता है, लेकिन इससे अलग माघ और आषाढ़ मास में भी 2 बार और नवरात्रि का त्योहार आता है जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस हिसाब से हमें यह पता चलता है कि हर 3 महीने के बाद नवरात्रि का त्योहार आता है। धार्मिक महत्व से परे मौसम विज्ञान के आधार पर बात करें तो हमें पता चलता है कि 2 ऋतुओं की संधि पर एक नवरात्र होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब एक मौसम आ रहा होता है और एक मौसम जा रहा होता है तभी नवरात्र होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों ने मदर नेचर अर्थात प्रकृति माँ
अर्थात कुदरत को ही शक्ति कहकर उपासना की है। और यही शक्ति रूपी प्रकृति इन नवरात्रों में मौसम में बदलाव के कारण जब अपने रंग बदलती है तो लोगों के बीच बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन दिनों लोग अपने खान पान को व्रत उपवास के माध्यम से नियंत्रित करके अपनी आरोग्य क्षमता को बढ़ाते हैं। नवरात्रि या नवरात्रि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये 9 विशेष रातों का समूह है जिसमें माँ भगवती के उपासक शक्ति रूपा माँ दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान करते हुए अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करते हैं। वे लोग माँ भवानी की कृपा पाने के लिए व्रत, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग और साधना आदि पूरे विधि विधान से करते हैं। इन 9 रात्रियों में माँ भगवती के उपासक त्राटक और बीज मंत्रों से सिद्धि पाने के लिए भी माँ का आह्वान करते हैं, क्योंकि नवरात्रि शब्द में उच्चारित होने वाला प्रत्यय रात्रि परालौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के समय का प्रतीक है। माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों की पूजा इन दिनों में की जाती है उनमें पहले रूप को माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा, 5वां माँ स्कंद माता का रूप है। तो देवी के 6ठे रूप को हम माँ कात्यायनी, 7वें रूप को माँ कालरात्रि, 8वें को माँ महागौरी और 9वें स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। माँ दुर्गा के इन सभी नामों के पीछे पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में विस्तार से बात करेंगे। नवरात्रि के अलावा हमने गुप्त नवरात्रि का भी जिक्र किया। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं अर्थात माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की गुप्त रूप से ही साधना की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें 9 दिन तक माँ दुर्गा की तंत्र साधना और तंत्र सिद्धियाँ की जाती हैं। आगे के एपिसोड में हम जगत जननी माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों पर और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता की, जय सिया राम।